क्या असली सुंदरता शरीर की बनावट में होती है या बुद्धि और आत्मज्ञान में? आज हम जानेंगे एक ऐसे महान ऋषि की कहानी जिनका शरीर टेढ़ा था, लेकिन उनका ज्ञान पूरी दुनिया को सीधा करने की शक्ति रखता था। बहुत समय पहले एक महान ऋषि थे, उद्दालक ऋषि ने उनके शिष्य कहोड़ ऋषि उनकी बेटी सुवर्चला से विवाह किया। विवाह के कुछ समय बाद सुवर्चला गर्भवती हुई। कहोड़ ऋषि वेदों के ज्ञानी थे और वे दिन रात वेदों का पाठ किया करते थे। लेकिन जब वे वेदों का उच्चारण करते थे तो उनके गर्भ में पल रहा शिशु अष्टावक्र ही उन्हें गलतियों पर टोक देता था। पिताश्री, आप वेदों का गलत उच्चारण कर रहे हैं। यह सुनकर कहोड़ ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने ही पुत्र को शाप दे दिया, जिससे उसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा हो गया। इस कारण उसका नाम अष्टावक्र पड़ा। समय बीता और जब अष्टावक्र बड़े हुए तो उन्होंने जाना कि उनके पिता कहोड़ ऋषि राजा जनक के दरबार में पराजित होकर बंदी बनाए गए हैं। दरअसल राजा जनक के दरबार में बड़े बड़े विद्वानों की सभा होती थी। वहां एक महान विद्वान बंदी ऋषि भी थे, जो शास्त्रार्थ विचारों की लड़ाई में हर किसी को पराजित कर देते थे। उन्होंने शास्त्रार्थ में अष्टावक्र के पिता कहोड़ ऋषि को भी हरा दिया था और पराजित ऋषियों को बंदी बना लिया था। जब अष्टावक्र को यह पता चला तो उन्होंने अपनी माता से कहा, मैं पिताश्री को छुड़ाने के लिए राजा जनक के दरबार जाऊंगा। जब अष्टावक्र और श्वेतकेतु राजा जनक के भव्य दरबार में पहुंचे तो वहां बैठे सभी विद्वान और मंत्रियों ने उनकी टेढ़ी मेढ़ी काया देखकर जोर से हंसना शुरू कर दिया। लेकिन अष्टावक्र बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने राजा जनक से कहा, महाराज, यहाँ विद्वानों की सभा है या चमड़े शरीर के व्यापारियों की? यह सुनकर राजा जनक चौंक गए। उन्होंने अष्टावक्र से इसका अर्थ पूछा। अष्टावक्र बोले, जिस प्रकार एक घड़ा बाहर से मिट्टी का होता है लेकिन असली मूल्य उसके अंदर भरे पानी का होता है, उसी प्रकार इंसान का असली मूल्य उसकी बुद्धि और आत्मज्ञान में होता है, न कि उसके शरीर में। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा जनक ने तुरंत अपनी गलती स्वीकार की और अष्टावक्र का सम्मान किया। फिर अष्टावक्र और बंदी ऋषि के बीच शास्त्रार्थ हुआ। प्रश्न 1, सत्य क्या है और असत्य क्या है? अष्टावक्र का उत्तर, जो नित्य, अचल और अविनाशी है वही सत्य है, जो परिवर्तनशील और नष्ट होने वाला है वह असत्य है। प्रश्न 2, आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? अष्टावक्र का उत्तर, शरीर नश्वर है, मिट्टी से बना है और समय के साथ नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है, न जन्मती है और न मरती है। आत्मा ही असली स्वरूप है, शरीर मात्र एक वस्त्र की भांति है। प्रश्न 3, क्या ज्ञान और विद्या में कोई भेद है? अहंकार और विनम्रता में क्या संबंध है? राजा, धन और वैभव का क्या महत्व है? संसार में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? अष्टावक्र का उत्तर, सबसे शक्तिशाली चीज विचार है। विचार ही व्यक्ति को गुलाम या मुक्त कर सकते हैं। सकारात्मक विचार मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि नकारात्मक विचार बंधन में डालते हैं। प्रश्न 7, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? सबसे बड़ा अज्ञानी कौन है? अष्टावक्र का उत्तर, जो अपने शरीर और सांसारिक वस्तुओं को ही अपना सब कुछ मानता है वही सबसे बड़ा अज्ञानी है। प्रश्न 9, सबसे ज्ञानी कौन है? अष्टावक्र का उत्तर, जो अपने स्वरूप को पहचान लेता है, आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं देखता, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। प्रश्न 10, मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? अष्टावक्र का उत्तर, सबसे महत्वपूर्ण चीज आत्मज्ञान और समत्व है। जो सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान में समान रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। इस शास्त्रार्थ में अष्टावक्र ने अपने गहरे ज्ञान से बंदी ऋषि को पराजित कर दिया और राजा जनक तथा सभा के सभी विद्वान उनकी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक ज्ञान से प्रभावित हुए। राजा जनक ने तुरंत कहोड़ ऋषि और अन्य बंदी बनाए गए ऋषियों को रिहा कर दिया। अपने पुत्र की बुद्धिमत्ता और विजय को देखकर कहोड़ ऋषि गर्व से भर गए। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया और अपने दिए गए श्राप को वापस ले लिया। इसके बाद अष्टावक्र का शरीर सीधा हो गया और वे एक महान ऋषि बन गए। वशिष्ठ मुनि की प्रेरणा पर अष्टावक्र सीता और राम के राज दरबार में गए थे। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।